नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा का शुभ अवसर निकट आ चुका है और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में। क्या उनकी शिक्षाएं थी और कैसे उन्होंने महानिर्वाण प्राप्त किया। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें ताकि दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो दोस्तों अभी नेपाल में स्थित है। दोस्तों, कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने पीहर जा रही थी, तभी उन्हें रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने बालक को जन्म दे दिया। दोस्तों, उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वो गौतम भी कहलाए। दोस्तों, क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन के बाद निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी पत्नी महाप्रजावती ने किया था। दोस्तों, शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। दोस्तों, जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महाराजा होगा या फिर एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। दोस्तों, शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। दोस्तों, यह भविष्यवाणी सुनकर महाराज बहुत ही खुश हुए और उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र एक महान राजा बनेगा। दोस्तों, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका पुत्र महान राजा नहीं बल्कि एक महान पथ प्रदर्शक बनेगा, जो कि संसार के दुखों को देखकर इस संसार से विरक्त हो जाएगा। दोस्तों, सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। दोस्तों, घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलते तो लगता कि सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। और यहाँ तक कि दोस्तों, सिद्धार्थ खुद खेल में हार जाता क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे देखा नहीं जाता था। दोस्तों, सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद पढ़कर ली और साथ ही में राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। दोस्तों, कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। दोस्तों, सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन यह समझ चुके थे कि उनका पुत्र आगे चलकर राजपाट से विरक्त हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने उनके पुत्र को कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दिया और यहाँ तक कि सभी प्रकार के ऐश्वर्य उनके सामने उपस्थित रखे। दोस्तों, पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में सिद्धार्थ रहने लगे, जहाँ उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। दोस्तों, राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग और विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए गए। वहाँ पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, पर ये सभी चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख पाई। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसके सारे दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था और हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकले तो दोस्तों उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। और दोस्तों, तीसरी बार सिद्धार्थ को जब एक अर्थी मिली जिसे 4 आदमी उठाकर ले जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग, कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों से सिद्धार्थ का मन बहुत विचलित हो गया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है,
धिक्कार है जीवन को जो इतना जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? दोस्तों, चौथी बार जब कुमार बगीचे की सैर को निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़े। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित सन्यासी से सिद्धार्थ आकृष्ट हो गए। दोस्तों, सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध मुहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य को छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। उन्हें रास्ते में कई ऐसे गुरु मिले जिनसे उन्होंने योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा और उन्हें संतोष नहीं हुआ। उसके बाद में वह उरुवेला पहुँचे और वहाँ पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। फिर एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट ही जाएं। दोस्तों, बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। दोस्तों, 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। दोस्तों, उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का वह समीपवर्ती स्थान बोध गया। अब दोस्तों, आप सभी को यह भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर बुद्ध होने तक की कथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और साथ ही में दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।